ठीक हो ना? देखिए, प्रणाम आप सभी को। अभी हम लोग भाजपा कार्यालय के बिल्कुल सामने बैठे हुए हैं। एक चाचा जी हमारे साथ हैं, बाबा हैं। 72 साल इनका उम्र है और 72 साल की उम्र में भी रिक्शा को खींच करके अपने 4-4 बच्चों का पेट पाल रहे हैं। और जगदीश पासवान। कहाँ रहते हैं बाबा आप? MLA पहले। तो ये जगह को दिखाइए सबसे पहले। ये इस जगह पर अपना जीवन गुजर बसर करते हैं। यहाँ पे रात में सोना होता है इनका, और यहीं से इनका जो जीवन का शुरुआत, यानी सुबह सूरज देखते हुए और सूरज भगवान को प्रणाम करते हुए यहीं से अपने जीवन का शुरुआत करते हैं। क्या कमाई वगैरह हो जाता है बाबा आपका? कभी 200, कभी 300, कभी 400, कभी 500, कभी 9 भी होता है। जिस दिन नहीं होता है उस दिन क्या होता है? उस दिन अपना पल से घाटा लग जाता है, अपना पल से खाना पड़ता है, जमा देना पड़ता है। रिक्शा आपका जमा देना पड़ता है? हाँ, 50 रुपया जमा लगता है। मतलब आपका रिक्शा नहीं है? नहीं, वह रिक्शा वाले वो खड़ा है। वही। हाँ, आपका रिक्शा है? अच्छा, तो कितने बच्चे हैं आपके अभी? 4 लड़के हैं। कहाँ रहते हैं? बड़ा वाला बम्बे रहता है और 3 गो गुजरात रहता है। गुजरात में? हाँ, फिर भी 2 गो अब फिलहाल यहाँ है और एगो गुजरात है, एगो बम्बे है। 2 लड़का यहाँ है। 4 पोती है, 4 पोता है, 2 नाती है, 2 नतनी है। नतनी के भी 3 बाल बच्चा है। समझ गए? परिवार में पुरकस। सबका गुजर बसर आप ही करते हैं? हाँ, सब करते हैं, जहाँ तक सक जाते हैं वहाँ तक करते हैं। खट रहे हैं, खा रहे हैं, खिला रहे हैं। शुरू से तब बचपना से हम लोग जब अकिल हुआ तब से शुरू किए कमाने खटाने का। पहले देहात में कमैनी कटैनी करते थे। बाल बच्चा को, एक लड़की को शादी किए, उसके बाद 4 लड़का के शादी किए, कमा खटा के शादी ब्याह किए। जमीन जथा का नहीं है। आप लोग रहने वाले कहाँ के हैं? समस्तीपुर जिला, बंगरा थाना। हाँ, गद्दोपुर वार्ड नंबर 8 है। अच्छा, जब रिक्शा चलाते हैं आप, तो जो भी लोग आपके पास आते हैं, क्योंकि अब तो ई रिक्शा का प्रचलन है, बहुत सारे लोग ई रिक्शा, ऑटो, रैपिडो, ओला, उबर, इन सब का सहारा लेते हैं। लेकिन आज भी कई लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह के रिक्शा का भी यूज करते हैं और आना जाना अपना करते हैं। जहाँ पे ई रिक्शा और ऑटो वाले जाने से मना कर देते हैं, वहाँ ऐसे बाबा जाते हैं। तो बाबा, कभी ऐसे लोग मिले आपको जो आपको सहायता किए? कुछ लोग भी चढ़ते हैं रिक्शा पर, कुछ लोग भी सोचते हैं जो बुराई क्या टानेगा। हाँ, नहीं टान सकेगा, इसलिए नहीं चढ़ते हैं। हाँ, और अपना गुजर ये सब कट रहे। समझ गए ना? उसको खूब हम कहे कि अनंत सिंह कहूँ के लाते हैं क्या है? हम उसको बोले, वो बोला जो हम अनंत सिंह के आदमी। हम कहिए कि मेहनत किए हैं तो पैसा दो। कौन सी है अनंत सिंह? गरीब के वो अथी करते हैं। ये जाओ गरीब पर चढ़ो, रिक्शा पर आओ, उसको पैसा नहीं देना, हमारा नाम ले लेना, छोड़ देगा। देखिए, इनका कहना ऐसा है कि कुछ दिन पहले पटना जंक्शन से जब ये आ रहे थे तो इनको 2 पैसेंजर मिलते हैं जो इनके रिक्शा पे बैठ करके, और जहाँ भी उनको जाना रहता है वो जाते हैं। लेकिन जब उतरने के बाद पैसे देने की बारी आती है तो वो बोलते हैं कि हम अनंत सिंह के आदमी हैं और उनको डरा धमका करके पैसा नहीं देते हैं। उसका लिस्ट भी हम रखे हुए हैं। तो जब माता का कृपा है जो हमको अभी ये रखे हुए हैं और रिक्शा चला रहे हैं, कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप लोग का सब ये सब अच्छी है और कुछ नहीं है। और जब उनका मर्जी होगा तब फिर अपना जहाँ से आए हो वहाँ ले जाएंगे। हम लोग को गरीब को दर्जा देने में लालू प्रसाद थे, जो बर्तन आदमी बैठने नहीं देता था। पानी भरने के लिए जाते थे तो बोलता था ये छुआ गया। कुर्सी पर नहीं बैठने देता था, खटिया पर नहीं बैठने देता था। हाँ, लेकिन दर्जा देने वाला वही लालू जी। अब इस बार हो सकता है कि आरजेडी का अच्छी आएगा। हाँ, देख लीजिएगा बिहार में, समझ गए ना? ये आएगा जरूर लालटेन साहब। अब हम लोग तो देखने नहीं जाते हैं, लोग बोलता है तो सुनते हैं।
जो चोरी कर करके जिता देते हैं। अभी रिक्शा खींचने वाले कितने लोग होंगे अभी? हैं? मतलब जैसे ई रिक्शा का तो तादाद बहुत बढ़ गया, तो ई रिक्शा खींचने वाले कितने लोग होंगे? अभी हमरे अंदाज से एक आध हजार रिक्शा से कम नहीं होंगे। हाँ, एक आध हजार आदमी चलाने वाला होगी। अभी भी प्रचलन है रिक्शा का? हाँ, चल रहा है। और रिक्शा चलेगा, मेट्रो भी सर चालू हो जाएगा तो रिक्शा हटेगा नहीं। काहे कि जो रिक्शा पर बैठ चुके हैं वो रिक्शे से जाते हैं। तो अभी हम लोग बांकीपुर विधानसभा चुनाव के उपचुनाव के लिए हम लोग दर दर भटक रहे हैं, और जो भी लोग मिलते जा रहे हैं उनसे हम लोग बात करके उनका जो ओपिनियन है वो समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका जो मतदान है, उनका जो मत है वो इस बार किसको देना चाहते हैं। प्रशांत किशोर जी को देना चाहते हैं या रेखा गुप्ता को देना चाहते हैं, जो पिछले बार शायद 50,000 वोट से कम, शायद 50,000 वोट उनको लगभग आया था, और नितिन नवीन जी को 98,000 वोट आया था, तो 40-50,000 वोट से वो भी हार गई थी। और देखते हैं, बाकी जैसा भी रहेगा आपको अपडेट हम लोग करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख रहे थे थिंक बिहार। मेरा नाम है रत्नेश राज। जय हिंद, जय भारत।